अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। अब हमने क्या यूज करना है, क्रैमर्स रूल यूज करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रैमर्स रूल क्या होता है। तो ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक रूल है जो कि 1870 में एक स्विस मैथमेटिशियन था, गैब्रियल क्रैमर। एक स्विस मैथमेटिशियन था गैब्रियल क्रैमर, तो उसने ये रूल बनाया था, इंट्रोड्यूस किया था, तो इस वजह से इसका नाम फिर रखा गया था क्रैमर्स रूल। ठीक है। अच्छा, क्रैमर्स रूल में हमने दो फार्मूले यूज करने हैं और वो आप लोगों को आने चाहिए। पहला फार्मूला हम ये यूज करेंगे कि x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये जो दो फार्मूलाज हैं इनको हमने यूज करना है क्रैमर्स रूल में, और इन्हीं दो फार्मूलों से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्रैमर रूल में पार्ट 1 है हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। सबसे पहले उसी तरह हमने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना है। इसका x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है -2। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट -1 है। ठीक है। उसके साथ कोफिशिएंट हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं x और y, और b मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 5 और 6। अब इसमें सिर्फ हमने नाम देना है, ये हमारे पास a मैट्रिक्स है, ये कैपिटल X है और ये हमारे पास b मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, उन फार्मूला जो हमारे पास दो फार्मूलाज हैं हमने उनको यूज करना है, फार्मूलों को यूज करना है। अब उसमें देखिए हमारे पास क्या है, दोनों में जो कॉमन चीज है वो ए डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए डिटर्मिनेंट। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 -2 मल्टीप्लाई बाय -2 विच इज इक्वल टू -4 -1 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो -1 + 4 विच इज इक्वल टू 3। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 3। अब इसमें हमने नहीं लिखना कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें इनवर्स है ही नहीं। ठीक है। अब जब ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है, अब समझने की बात है, एक्स में हमारे पास क्या है ए एक्स, और दूसरा वाई में हमारे पास क्या है ए सब्सक्रिप्ट वाई। ठीक है। अब ए एक्स, ए और एक्स डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे। ठीक है। अब देखें क्या है ए एक्स, छोटा एक्स हमें दिखाई दे रहा है। इस एक्स का मतलब है कि हमारे पास इस मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में एक्स की तो ये एंट्रीज है ना, ये 1 और 2। तो जब ए एक्स होगा तो हमने ये जो एंड एक्स की एंट्रीज है इसको चेंज कर देना है बी वाले सेट के साथ, मैट्रिक्स के साथ, सॉरी। तो 1 और 2 की जगह पे हमारे पास 5 और 6 आ जाएगा, और ये जो दो एंट्रीज हैं ये अपनी जगह पे होंगी -2 और -1। ठीक है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू -5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय -2 विच इज इक्वल टू -12। सो -5 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 12 विच इज इक्वल टू 7। ए एक्स हमारे पास, ए एक्स डिटर्मिनेंट 7 की इक्वल आ गया। फिर हमने क्या फाइंड करना है, ए वाई डिटर्मिनेंट। अब पहले ए एक्स था तो हमने ये जो एक्स वाली एंट्रीज हटा के बी मैट्रिक्स पुट किया था। अब ए वाई है तो हम ये वाई वाली एंट्रीज हटा के बी मैट्रिक्स पुट करेंगे, और ये तो बाकी इसी तरह एक्स वाली अपनी जगह पे होंगे। तो इन वाई वाले की जगह हमने 5 और 6 यानी कि बी मैट्रिक्स पुट करना है। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास क्या है ए वाई डिटर्मिनेंट। सिंपल। अब हमने इन दो फार्मूलाज में पुटिंग कर लेनी है, x इज इक्वल टू
ए एक्स डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था 7 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट क्या है 3। दूसरा y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट, तो ए वाई डिटर्मिनेंट क्या आया -4 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3। तो ये दो वैल्यूज हैं जो हमने फाइंड करनी थी। इसको भी आप सेम चेक करने के लिए इन दोनों वैल्यूज को किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। हमारे पास पार्ट 2 है इसका, पार्ट 2 मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए। अब पार्ट 2 में हमारे पास है कि फॉर x प्लस 3y इज इक्वल टू -2 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। इसको भी हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स बना लेंगे। x का कोफिशिएंट 4 है, 3 का y का कोफिशिएंट 3 है। सेम सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट -2 है। साथ में हमारे पास x और y वेरिएबल्स आ जाएंगे इज इक्वल टू -2 एंड 5। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को हम नाम दे देंगे A, इसको X और इस मैट्रिक्स को B। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। A डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो A डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -2 विच इज इक्वल टू -8 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 3। सो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस विच इज इक्वल टू -11। A डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया है -11। उसके बाद हमने ax और ay फाइंड करना है। तो हमारे पास ax आ जाएगा, ax डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसमें ये दो जो एंट्रीज हैं तो ये तो कोफिशिएंट थे x के, तो इनकी जगह पे हमने y जो b मैट्रिक्स है उसको पुट कर देना है। सो -2 5 और ये वाली अपनी जगह पे रहेंगी which is equal to, this implies that minus multiply by minus plus 2 2s are 4 minus 5 multiply by 3 which is equal to 15। so 4 minus 15 which is equal to -11। ये हमारे पास क्या आया है ax डिटर्मिनेंट। अब हमने ay डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो ay डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब x वाली एंट्रीज अपनी जगह पे लिख लेंगे और y वाली जो एंट्रीज हैं इसकी जगह हम मैट्रिक्स b पुट कर देंगे -2 एंड 5। डिटर्मिनेंट लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू -2। सो 20 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो 20 प्लस 2 22। ये हमारे पास क्या आया ay डिटर्मिनेंट। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला उसमें पुटिंग करनी है। तो x हमारे पास किस चीज की इक्वल है, x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। तो ax हमारे पास -11 है डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट 11 और y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट, तो ay डिटर्मिनेंट क्या आया 22 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट 11। कटिंग होती है, हम कटिंग कर लेंगे 11 1s are 11 1s are 11 1s are 11 11 2s are 22। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई -1 और y की वैल्यू आ गई है 2। तो ये वो दो वैल्यूज हैं x और y की। अगर इनको इन दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में भी आप अगर पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। पार्ट 3 है हमारे पास कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब इसको हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स बना लेंगे 5 7 3 और 1। ठीक है, इसके साथ हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा x और y यानी कि अननोन्स का, वेरिएबल्स का, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 5। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स X है और ये मैट्रिक्स B है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, A डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। सो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू
5 multiplied by 1 5 minus 3 multiplied by 7 21 which is equal to 5 minus 21 which is equal to 16 और बड़े के साथ चूंकि माइनस है विच इज इक्वल टू माइनस 16 ये हमारे पास क्या आया ए डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या फाइंड करना है ए एक्स डिटर्मिनेंट। सो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स है तो मीन्स के एक्स वाले जो हमारे पास कोफिशिएंट्स थे उनकी जगह हमने मैट्रिक्स बी पुट कर लेना है 3 और 5 और ये हम अपनी जगह पे लिखेंगे वाई वाले। सो 3 multiplied by 1 3 minus 7 multiplied by 5 35 which is equal to 3 minus 35 which is equal to 30 minus 32 ये हमारे पास क्या है ए एक्स डिटर्मिनेंट। अब हमने ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स वाली जो एंट्रीज हैं उनको अपनी जगह पे लिख लेना है और ये जो वाई वाली एंट्रीज हैं जो कोफिशिएंट्स थे उनकी जगह पे हमने मैट्रिक्स बी पुट कर देना है। 5 multiplied by 5 which is equal to 25 minus 3 multiplied by 3 9 so 25 minus 9 which is equal to 16 ये हमारे पास क्या आया ए वाई डिटर्मिनेंट। सिंपल पुटिंग कर देनी है इन फॉर्मूलाज में। सो x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया माइनस 32 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट 16 आया था। y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 16 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट 16। कटिंग होती है हम कटिंग कर लेंगे 16 1s are 16 16 2s are 32 और यहाँ पे 16 1s are 16 16 1s are 16। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 1। तो ये दो वाली वैल्यूज हैं जो हमने x और y की फाइंड करनी थी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्रैमर्स रूल।